मोदी को दुनिया मान रही है, मानते हैं आप लोग? वर्ल्ड में इसकी कितनी पहचान है? मोदी जी छक्के पे छक्का मार रहे हैं, इसलिए दुनिया पसंद कर रही है। छक्के पे छक्का मार रहे हैं, कोई भी चौका और तिक्का दुक्का रन नहीं ले रहे। ओनली सिक्सर, ओनली मोदी, ओनली सिक्सर। हजारों साल बाद कोई ऐसा युग पुरुष पैदा होता है। देखिए, वाकई निर्णय लेने के लिए 56 इंच का सीने की आवश्यकता होती है। और मोदी जी, हाँ, मोदी जी ने जो निर्णय लिए वो बड़े ऐतिहासिक स्तर के निर्णय लिए हैं। क्योंकि कांग्रेस से अन्य पार्टियां क्या होती थी, सोचती थी, पहले भी भ्रष्टाचार होते थे, कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार होते थे, तो विपक्षियों को इसलिए जेल में डालते थे, तो कहते आज हमारी सरकार कल इनकी आएगी। मोदी जी ने वैज्ञानिकों पे विश्वास किया, उसको मोटिवेट करता रहा एक गार्जियन के तरीके। कांग्रेस के तरह तिरस्कार नहीं किया। आज यही वैज्ञानिक अमेरिका को विकसित बनाने में, सुपर पावर बनाने में इंडियन वैज्ञानिकों को बहुत बड़ा हाथ है। क्यों? कि यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ना, यहाँ अच्छे लोगों को मौका नहीं दिया जाता है। पता है मोदी जी ने जब अभी विदेश से आया ना, सीधा बेंगलोर गया वैज्ञानिकों को सैल्यूट करने, और पता है उसमें 41 बार इंडिया शब्द, भारत शब्द का नाम लिया है। एक भी बार भाजपा और मोदी का नाम नहीं लिया है। लेकिन उसमें भी विपक्ष को पेट में दर्द है कि मोदी जी वैज्ञानिकों को हौसला बढ़ाने क्यों गया, क्रेडिट क्यों ले रहा है? अरे क्रेडिट मोदी जी नहीं लेंगे, तुम्हारा खानदान लेगा। विपक्ष को यह समझना चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई इसरो की तो स्थापना नेहरू जी ने की थी, मोदी जी अपना नाम क्यों ले रहे हैं? नेहरू जी का लेना चाहिए। देश की जनता ये तो नहीं कह रहा देश में पहले रोड नहीं था, सारा रोड आके मोदी जी बना दिया। सीमा सेना से विहीन था, पहले सेना ही नहीं था। ये तो नहीं कह रहा ना कि मोदी जी आया तब ये देश पे सेना तैनात हुआ। सब कुछ था, सब कुछ था, लेकिन जो काम करने का तौर तरीका, जो रफ्तार दिया मोदी जी ने, जो मोटिवेट करते रहता समय समय पे, जो फंड मुहैया करा, अस्पताल बना दिया, और अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर नहीं दे रहे हो। ऐसा तो नहीं हमारे देश में डॉक्टर नहीं है। आज डॉक्टर ने बड़े कम समय में, अभी कम समय में वैक्सीन पूरे दुनिया को लगाया। यही कांग्रेस के राज में 32 साल लग गया पोलियो मुक्त होने में। वही चीज सब पे है। यही सेना था, आके पाकिस्तान मार के चलाए, आज हम घर में घुस के मारते। यही वैज्ञानिक है, आज हम चांद पे जा रहे हैं, वहाँ के उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति रख रहे हैं, और चंद्रयान 2 जो था उसका नाम तिरंगा दे रहे। उससे भी पेट में दर्द है इन तुष्टीकरण के अंक को। लेकिन चंद्रयान 1 का नाम तो जवाहर पॉइंट रखा था। आप वहाँ जाने कहाँ दिए? और अगर कुछ करता है तो उसका नाम दे देता है जवाहर, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से पहले कोई प्रधानमंत्री जाता था ना, तो उसका देश का कोई जाता था ना, एक कोने में खड़ा होता था, पता भी नहीं लगता था कि देश का कोई गया है। आज मोदी जी जाता है ना, तो घुड़की दे के पुतिन बाइडेन सुनता है, पलक बिछाए हुए रहता है। मोदी जी वो देश का नाम किया है, मोदी जी के चरण स्पर्श करते हैं। चमचों के पेट में दर्द हो रहा है कि जो एजेंडा चल रहा था ना, उस पर विराम लग गया है। पेट में दर्द हो रहा है। अरे पेट क्या, सब कुछ में दर्द हो रहा है। सही कह रहे हो। पत्थरबाजों पे लगाम कसा है, बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से देखिए, देश जो हमारा देश विकासशील देश है, ये कहीं ना कहीं विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर तो हो रहा है। लेकिन देश का जो माहौल हो रहा है उसमें भी बड़ा दुख होता है कि इस तरीके का माहौल जो देश में हो गया, तो कहीं ना कहीं मोदी जी को कुछ ऐतिहासिक निर्णय लेने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि जब तक मोदी जी जीवित हैं और मोदी जी जब तक चाहेंगे, उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी से कोई नहीं हिला सकता। और उसके बाद जो देश की जनता है योगी जी को चाहती है। योगी जी को भी लोग बहुत, मतलब मुझे लगता है कि उनकी भी बड़ी लोकप्रियता है। और मैं देखता हूँ, मैं तो पूरे देश में घूमते रहता हूँ, तो मैंने देखा योगी जी की भी बहुत लोकप्रियता है इस देश में। अच्छा, एक वैश्विक स्तर की अगर हम बात करें, जैसे मोदी जी को केजरीवाल जी बता रहे हैं कि भाई जैसे कोका कोला का मतलब, जैसे ठंडे का मतलब कोका कोला, वैसे अनपढ़ का मतलब मोदी जी। तो वो एक तरफ तो केजरीवाल हमारे देश के नेता मोदी जी को अनपढ़ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ विश्व के अगर पटल पे बात करें तो मोदी जी को कोई जो है प्रधानमंत्री पैर छू रहा है, कोई जो है उनको बॉस बोल रहा है, कोई किसी तरीके से ट्रीट कर रहा है। तो दोनों में विरोधाभास है। सही क्या है? आप देखिए, आज देश की राजनीति बहुत निचले स्तर पे आ गई है। और जिस तरीके से केजरीवाल जी कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये बात कहते हैं। मतलब किसी पे आक्षेप करना, किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप करना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक शुचिता की बात नहीं है। क्योंकि राजनीति में पहले क्या होता था, अगर विरोधी भी होता था हम उसको भी सम्मान करते थे। एक बार जवाहरलाल नेहरू ने
अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश में भेजा था, तो निश्चित रूप से उन्होंने यूएनओ में भाषण दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो कहीं ना कहीं उन्होंने, जबकि विरोधी दल के नेता थे, जबकि विरोधी दल मतलब भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी थी, उसके बाद भी उन्होंने उसको अवसर दिया। तो कहीं ना कहीं जो बदले की भावना से जो काम हो रहा है निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल नेता, मैं उनको नेता नहीं मानता हूँ। केजरीवाल, हाँ बिल्कुल वो नेता नहीं। क्या बात कर रहे हैं? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात, नेशनल पार्टी के लीडर नहीं नेशनल पार्टी के लीडर जरूर हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अन्ना हजारे की वजह से केजरीवाल अस्तित्व में आए। और आज जिस तरीके से उन्होंने पंजाब में सरकार बनाई, और हमने तो ये भी सुना कि पंजाब को तोड़ने की बात उन लोगों ने की। उन लोगों ने कहा कि इसको अलग खालिस्तान की मांग कर रहे थे, उन लोगों के समर्थन करके इस तरीके से, मतलब गलत तरीके से आप देश में शासन करेंगे तो ये भी गलत है। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल इनमेच्योर पॉलिटिशियन है, उनको राजनीति के एबीसी भी पता नहीं है। वो तो बता रहे हैं कि भाई अब की बार जो है केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कौन? केजरीवाल जी प्रधानमंत्री? केजरीवाल जी के नेता बता रहे हैं कि अब की बार केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनने जा अब मैं एक बार केजरीवाल के दफ्तर ऐसे ही मैं किसी के साथ चला गया था, तो वहाँ इतना भय है, वो कह रहे हमारे सारे नेताओं को मोदी ने अंदर कर दिया। केजरीवाल के जो कार्यकर्ता अंदर से भयभीत हैं, अच्छा। उनको डर लगा हुआ है कि अब केजरीवाल भी अंदर ना हो जाए कहीं। इस तरीके का माहौल उनके कार्यकर्ताओं में मतलब भयभीत हैं, चारों तरफ मतलब उनको मतलब अंदर से उनका मनोबल टूट गया है। क्योंकि केजरीवाल के पास नेता कहाँ है आप बताइए? जो नेता थे उनके बड़े बड़े सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। प्रशासन चलाना और राजनीति दोनों में अंतर होता है। एक राजनीतिक व्यक्ति की उसकी बॉडी लैंग्वेज से पहचान होती है, एक राजनीतिक व्यक्ति उसके बोलने से उसकी पहचान होती है। केजरीवाल ने अन्ना हजारे को धोखा देके मतलब आज सत्ता में बैठ गया, और इस तरीके की बात करें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपको किस एंगल से लगता है कि आप खुद ही कह रहे हैं इतने दलों का जो गठबंधन बना है, निश्चित रूप से केजरीवाल तो कहीं से कहीं तक चेहरा नहीं हो सकते। उससे बहुत ज्यादा योग्य नीतीश कुमार को मैं नेता मानता हूँ। नीतीश कुमार ईमानदार नेता है। अगर विपक्ष की भी बात करें, ममता बनर्जी भी बहुत कर्मठ नेता है, शरद पवार भी बड़े लीडर और कई इनसे बड़े लीडर हैं। तो कहाँ से इन लोगों का नंबर आ जाएगा बताइए? लेकिन सर वहीं पे बात हो रही है कि भाई जैसे मोदी जी दिखा रहे हैं अपनी वैल्यू, इतनी क्षमता मोदी जी की नहीं है। तो आप क्या मानते हैं, मोदी जी सच में कैमरा पर्सन है जो कैमरे के आगे फोटो खिंचा के वायरल करना और वैल्यू बढ़ाना, या सच में रियल में कुछ एग्जिस्ट करता है उनके अंदर? उनका व्यक्तिगत मामला, इस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। कभी कभी ऐसा हमें भी लगता है कि ऐसा करते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुल मिला के जो मोदी की लोकप्रियता उसको देखकर तो यही लगता है कि आने वाले समय में, ये 24 में तो आएगी, आने वाले 50 सालों में भी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार होगी उसको कोई हिला नहीं सकता है। क्या बात कर? हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी, हाँ जो देश का माहौल हो गया है आज हिंदुत्व का, जो उन्होंने जो राग आलापा है, जो हिंदुत्व का मुद्दा छेड़ा, उससे देखिए जब मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया गया, वीपी सिंह के सरकार के जमाने की बात है, तो भाजपा ने कमंडल की राजनीति की और सोमनाथ से अयोध्या तक अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली। तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति की शुरुआत तब से हो गई थी। तो देश में ध्रुवीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत हुई है देश में, उसी के हिसाब, बिल्कुल उसी के हिसाब से आज सारे मुद्दे गौण हो गए। आज इस देश में केवल हिंदुत्व एक मुद्दा है, और मतलब मुझे लगता नहीं कि कोई मुद्दे बचे हैं देश में। लेकिन सुशील जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे आपने बोला दोनों तरफ से होता है, लेकिन वहीं पे अगर हम फैक्ट के ऊपर बात करेंगे, इस देश में मुस्लिमों की यात्राएं निकलती हैं, उनके जुलूस निकलते हैं, उनके जलसे निकलते हैं, और इस देश में जो है हिंदुओं की भी शोभा यात्राएं निकलती हैं, जैसे अभी नूह में हुआ। लेकिन अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, कहीं पे भी मुस्लिमों की यात्रा के ऊपर हिंदुओं ने पथराव नहीं किया, और नूह में शोभा यात्रा के दौरान पथराव किया गया, जो है हिंदुओं को मार दिया गया, हिंदू जला दिए गए। तो क्या लगता है, एक तरफ से या दोनों तरफ से? नहीं देखिए, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है यदि ऐसा हुआ तो। और निश्चित रूप से देखिए, पहले आप सही कह रहे हैं कि मुसलमानों की भी कई उनके कार्यक्रम आते हैं, मुस्लिम जो समाज के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के अगर देश में इस तरीके का माहौल होगा तो इस तरीके से दोनों पक्षों को नुकसान होगा।